हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों। आप लोग के बीच ज्योग्राफी पार्ट थर्ड का क्लास जो जेपीएससी एंड जेएसएससी के लिए इम्पोर्टेंट है उससे रिलेटेड प्रश्न करेंगे। और चैनल को शेयर कर दें। जो भी अपने प्यारे दोस्त साथी बगल में बैठे हैं, क्लास कर रहे हैं लाइब्रेरी में, उन लोग के पास शेयर करें। क्लास की ओर चलते फर्स्ट सवाल की ओर। सिंचाई एवं नदी घाटी पढ़ना जो 73 क्वेश्चन हो चुका था, आज 74 क्वेश्चन से है। नदी घाटी 69 कृष्णा नदी डेल्टा से लेकर गंगा नदी डेल्टा तक विस्तृत है। क्वेश्चन को समझिए, कौन सा तट है जो कृष्णा नदी डेल्टा से लेकर गंगा नदी के डेल्टा तक विस्तृत है। कृष्णा डेल्टा से लेकर गंगा नदी तक है, तो कौन सा है इनमें से? कोरोमंडल तट हर किसमें होगा। क्वेश्चन को समझे, गंगा नदी का पश्चिम बंगाल में बहती है, वहां पे है। और कृष्णा यह महाराष्ट्र वाला से ये दोनों तक फैली हुई कौन सी है? तो ए में काकीनाडा तट, बी में कोरोमंडल तट, सी में दक्षिणी तट और डी में मलाबार तट। तो एक ऑप्शन वन में ये हो जाएगा वो काकीनाडा तट हो जाएगा। काकीनाडा तट कृष्णा नदी डेल्टा से लेकर गंगा नदी के डेल्टा तक विस्तृत है। कोरोमंडल तट ये वाला हो जाएगा, तमिलनाडु केरल कर्नाटका हो जाएगा, जो कि कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं। दक्षिणी तट भी यही हो जाएगा, मलाबार तट केरल वाला इलाका हो जाएगा, तो कोई इसमें दूर तक कनेक्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते 75। गांधी सागर डैम का निर्माण, गांधी सागर डैम किस नदी पे स्थित है? तो गांधी सागर डैम जो है, इसको आप लोग समझिए अच्छा तरह से। गांधी सागर डैम किस नदी पे है? ए में नर्मदा, बी में महानदी, सी में कावेरी, डी में चंबल। तो आपको इसको अच्छी तरह से समझ के आंसर मानना है। किस नदी पे है गांधी सागर बांध का निर्माण? किस नदी पे है? तो गांधी सागर बांध का निर्माण चंबल नदी पर किया गया है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में। गांधी सागर बांध का निर्माण जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया है। तो किस नदी पे? चंबल नदी पे है, जो कि गलत दिया हुआ है ऑप्शन। किस नदी पे है? चंबल नदी पे है। चंबल नदी पे ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ऐसे गांधी सागर डैम जो है किस नदी पे? चंबल नदी पे है, एमपी वाला इलाका में। निम्नलिखित बांधों में से एक सिंचाई के लिए नहीं है। कौन है जो सिंचाई के लिए नहीं है? भवानी सागर है, कृष्ण राज सागर है, भाखर नागल भी ये सबसे ज्यादा पंजाब हरियाणा इसका फायदा लेता है, उड़ती है। तो शिव समुद्रम जो है यह एक सिंचाई के लिए नहीं है। शिव समुद्रम नहीं है। शिव समुद्रम बांध मुख्य रूप से जल विद्युत उत्पादन के लिए, किसके लिए? जल विद्युत उत्पादन के लिए है। यह कावेरी नदी पर स्थित एक जल प्रपात है, जबकि से सिंचाई संबंधित है। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित राज्यों में से किस एक संयुक्त उद्यम है? तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से किस किस संयुक्त उद्यम पे है? तो ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की है। तुंगभद्रा जो परियोजना है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की संयुक्त उद्यम है। तुंगभद्रा परियोजना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। दामोदर घाटी की स्थापना कब? 7 अप्रैल 1948 को होती है। कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को। ऑप्शन नंबर डी की ओर चलेंगे। टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करना है। अमेरिका टेम्स नदी परियोजना के आधार पर भारत में दामोदर घाटी डैम की स्थापना 1948 में होती है। इससे लाभान्वित राज्य झारखंड एवं पश्चिम बंगाल। भारत सरकार ने 1948 में एक कानून द्वारा दामोदर घाटी की सुवर्णागीत उन्नति करने हेतु दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी। चंबल घाटी के खोह खड्डों के निर्माण का कारण में से चंबल है कहाँ पे? एमपी में है, तो एमपी से ही कोई रिलेटेड होगा। कौन है? आवा नालिका। कौन है? आवा नालिका। ऑप्शन नंबर डी की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलियार ईसापुर। अलियार ईसापुर और कंसावती किस प्रकार का सम्मान है?
तो जल भंडार है। क्या भैया? जल भंडार। देखो कैसे क्वेश्चन घुमाया हुआ, जेपीएससी 2020 में पूछा हुआ। अलियार, ईसापुर और कंसा घाट किस प्रकार का समान है? तो जल भंडार है। खनिज से जो सबसे इम्पोर्टेंट अगर जियोग्राफी में देखें तो खनिज है। यहाँ से क्वेश्चन आपकी एक से दो क्वेश्चन आना ही आना है, कोई भी एग्जाम में। धातु खनिज नहीं है। अब ये सवाल को समझिए आप एक आसिफ, धातु खनिज में क्या अंतर? धातु और अधातु। धातु जिसमें लोहे का अंश हो, या और तरीका से भी समझ सकते हैं, एक धातु था अधातु, धातु में करेंट जाती है, उससे भी आप समझ सकते हैं। देखिए हेमाटाइट किसका है? इसका लोहा का, तो उसमें करंट जाएगा ही। धातु बॉक्साइट ये भी किससे रिलेटेड है? लोहा से रिलेटेड है। लिग्नोसाइट नाइट ये भी क्या है? जितने भी ईट 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 लगल है सब धातु है। और धातु खनिज नहीं, जिप्सम नहीं है। जिप्सम क्या है? एक अधातु 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 है। हमको उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग को परफेक्ट समझ में आ गई होगी। जितने भी ईट ईट लगा हुआ है अधिकतर वो धातु का ही है बका। जैसे बॉक्साइड है, एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइड किसका है? एल्युमिनियम का अयस्क है। तो एल्युमिनियम में भी तो करंट जाती है। तथा लिग्नोनाइट भी लो अयस्क ही है। तो जिप्सम धातु के अंतर्गत नहीं आता। भारत में आप लोग अच्छे तरह से इसका जवाब दें। भारत में एलॉय स्टील में धातु स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? स्टील तो एक ही वो बोकारो है, दुर्गापुर है, ये सब है। तो सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा स्टील? तो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। एलॉय स्टील मिश्र धातु स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक है। वो इनमें से कौन है? ए में बोकारो, बी में भिलाई, सी में दुर्गापुर, राउल का तो कौन है? दुर्गापुर है। दुर्गापुर स्टील चले जाते हैं। लो धातु एक अयस्क है। लो धातु एक अयस्क है। मतलब लोहा किसका है? तो हेमाटाइट का अयस्क है। बॉक्साइट किसका है? एल्युमिनियम का है। इस तो नॉर्मल सवाल था, लेकिन फिर पूछा हुआ 7th जेपीएससी पीडी 2021 में पूछा हुआ है, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? तो बोल रहा है किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? तो वो है तारापुर। किसका है? तारापुर। किसका है? वो तारापुर है। किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक? वो है तारापुर। इस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक क्षमता है। राजस्थान। सौर ऊर्जा सर्वाधिक कहाँ है? राजस्थान में। ऑप्शन तो आना चाहिए, और राजस्थान में। सौर ऊर्जा सर्वाधिक कहाँ पे उत्पादन करता है? तो राजस्थान में, कोई डाउट नहीं। भारत के राजस्थान राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश होने के कारण यहाँ वर्ष भर सौर विकिरण प्राप्त होती है, जिससे सूर्य के प्रकाश लगभग 3000 घंटे शामिल। भारत सरकार ने 2022 के अंत तक 175 गीगावाट 2030 तक 500 गीगावाट में बनी ऊर्जा क्षमता रखता है। कहाँ परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? कहाँ परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? कलपक्कम, काकरापाड़ा, चेन्नई, नवेली। आपको कलपक्कम का है तमिलनाडु में, काकरापाड़ा गुजरात में, तो नवेली नहीं, वो नहीं है, नवेली नहीं है। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित नवीकरण मिशन की किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल में। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित नवीकरण मिशन किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित नवीकरण मिशन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कोल्हान, कच्छ, मालाबार तट, मध्य गंगा में। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कच्छ गुजरात में स्थित है, कोल्हान खनिज के लिए, मालाबार तट जल संसाधन के, मध्य गंगा मृदा के लिए। लो एजस का खनन कहाँ होता है? लो एजस का, देखो लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अगर बात करें तो कर्नाटक है, कोई डाउट नहीं। तो उसके बाद झारखंड है। तो एक सिंहभूम जो है, सिंहभूम चिड़िया, यहाँ लोहा की सबसे बड़ी खान है।
जैसे लो एस की खनन झारखंड के सिंहभूम जिले में होता है। सिंहभूम जिले के किरबुरु, बुद्धू बुरु, कोटा, मारी बुरु, इस सब क्षेत्र जो है वो लोहा के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछोगे, भारत में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है? थोरियम, तो थोरियम के लिए केरल है फेमस। थोरियम के लिए सबसे बड़ा भंडार कौन है? तो केरल है। कौन सा? केरल। थोरियम के लिए सबसे बड़ा भंडार कौन सा है? तो केरल है। थोरियम के लिए सबसे बड़ा भंडार कौन सा है? तो केरल है। थोरियम के लिए सबसे बड़ा भंडार कौन सा है? तो केरल है। ऐसे पूछता है कि थोरियम उत्पादन में सबसे अधिक कौन है? तो केरल है। भारत के केरल राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार पाया जाता है। मोनाजाइट बलुआ निक्षेपों में पाया जाता है। कोयला मिलाए, तांबा मिलाए, निर्मल मिलाए, वह मिलाए। कोयला कहाँ पाया जाता है सर? कोयला गिरिडीह में। तांबा कहाँ पाया जाता है? इस तरह से मिलाना है आपको। कोयला गिरिडीह इलाका में, तांबा अलवर में, मैग्नीज धारवाड़ गोरखपुर, जैम कोंडम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु विनिमय विधि घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है? तो ए और डी गलत है। कहेगा कर्नाटका में काकरापारा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कहेगा कहाँ है? कर्नाटका में है। काकरापारा गुजरात में है। कलपक्कम तमिलनाडु में है। और नरोरा यूपी में। तारापुर महाराष्ट्र में है। रावतभाटा राजस्थान में। कुडालकुलम तमिलनाडु में स्थित है। उद्योग एवं व्यापार, डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं कहाँ पे? चित्तरंजन में बनाया जाता है। डीजल इंजन कहाँ बनाए जाते हैं? चित्तरंजन में। मडुवाडी में भी बनाया जाता है। डीजल इंजन कहाँ बनाया जाता है? डीजल इंजन मडुवाडी, फेमस जगह पे मडुवाडी। डीजल इंजन कहाँ बनाया जाता है? डीजल इंजन कहाँ बनाया जाता है? मडुवाडी। भारत में प्रथम सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना मुंबई में कब की गई थी? 1854 में। भारत में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना की स्थापना कब की गई थी? 1854 में। भारत में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना की स्थापना मुंबई में कब? 1854 में। भारत में प्रथम सूती वस्त्र का कारखाना स्थापित हुआ था तो बम्बई में। 1854 में। भारत में प्रथम सूती वस्त्र की कारखाना की स्थापना हुआ था 1854 में। कहाँ पे? बम्बई में। क्षेत्र एवं कौन सा जोड़ा सही है? जोड़ी सही है। उत्तरी बिहार चीनी उद्योग के लिए फेमस है, सही है। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना जो है, भारत का जो प्रथम उर्वरक सिंधरी 1951 फर्स्ट पंचवर्षीय योजना के तहत झारखंड में किया गया था। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा, उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से हुआ है? तो आप लोग की तो करेक्ट है ना, क्योंकि झारखंड का आप लोग फेमस है। तो रूस के सहयोग, किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से। रूस के सहयोग से। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से। बोकारो इस्पात संयंत्र पूर्वी सोवियत संघ रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। यह झारखंड राज्य में यहाँ 32 कारखाना भारतीय इस्पात करते हैं। भारत में परिवहन आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कौन है? परिवहन। परिवहन से क्यों सकते हैं? भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? सड़क सबसे अधिक कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक घनत्व है, और महाराष्ट्र ऑप्शन में है नहीं। तो उसके बाद कोई आता है तो वो है केरल। कहाँ है? केरल। केरल में सबसे ज्यादा सड़कों का घनत्व कहाँ है? तो केरल में। सबसे ज्यादा सड़कों का घनत्व कहाँ है? तो वो है केरल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के केरल राज्य में सबक घनत्व सर्वाधिक है। वैश्विक रोड स्टेज 17,018 को राजमार्ग बताने की मार्च 2021 की रिपोर्ट के अनुसार सड़क घनत्व इतना है। भारतीय रेलवे द्वारा बनाया जा रहा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जोड़ा गया है तो लुधियाना और डानकुनी, लुधियाना और डानकुनी। भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन, सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई। और ये खास बात ये है कि प्राकृतिक है। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई है। भारत में वायु परिवहन का प्रारंभ हुआ था? 1911 में। क्यों हुआ था? जॉर्ज फर्जन जी आ रहे थे ना, उसी वक्त से वायु परिवहन मतलब पहली बार एयरलाइंस की स्टार्ट हुआ था। कृषि एवं पशुपालन। प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन किसको संबंधित? 2 वायरस डी ये पूछता है। प्रथम जो शाकनाशी है का विश्व में उत्पादन 2 डी। मैक्रोनी गेहूं का एक वानस्पतिक नाम है। ये इतना इम्पोर्टेंट है। मैक्रोनी एक गेहूं का वानस्पतिक नाम है। यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैक्रोनी एक गेहूं का ही वानस्पतिक नाम है। तो टिटिकम सभी में लगा हुआ है सर। टिटिकम ड्यूरम का वानस्पतिक नाम है। टिटिकम तो है ही, इस सभी को याद रखिए। एक का नहीं तो ड्यूरम कौन है? ड्यूरम। मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम है टिटिकम ड्यूरम। मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम टिटिकम ड्यूरम। मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम टिटिकम ड्यूरम। टिटिकम ड्यूरम। मक्का, आलू, गन्ना, पेड़ी, मूंग फसल चक्र उत्पादन है 2 वर्ष में। एक गलत दिया हुआ। मक्का, आलू, गन्ना, पेड़ी, मूंग फसल चक्र उदाहरण है 2 वर्षीय है। मतलब आप नहीं समझे इसके बारे में। एक कह रहा है क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन कहने का अर्थ नहीं समझ रहे हैं। कह रहा मक्का, आलू और गन्ना, पेड़ी, मूंग फसल चक्र उदाहरण। चक्र मतलब घूमना। तो ये हर वर्ष होता है। वर्षीय है, 2 वर्षीय है। इसका तरह करते हैं कि एक साल में एक बार संसद साल भर की जाती है। 2 वर्षीय हो गया। कितने वर्षीय हो गया? 2 वर्षीय हो गया। कौन सी फसल जो मृदा नाइट्रोजन से भरपूर है? मटर। यही मेरा क्वेश्चन आया था सेम टू सेम एग्जाम में जेपीएससी में। आप क्वेश्चन कुछ समझे अच्छा तरह से। वह कह रहा है सवाल कौन सी फसल है जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर होती है? तो वह मटर के कौन? जैसे कि जहाँ नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा होगी वहीं पे मटर की खेती होगा। ये कहने का अर्थ है। कौन सी फसल है जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो वह कौन है? मटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यूरिया। आप लोग जानते हैं यूरिया के बारे में। यूरिया मतलब खाद। यूरिया खाद से पौधों को कौन सा तत्व मिलता है? तो नाइट्रोजन ही मिलता है। जो हम लोग खेत में मारते हैं, धान के खेत में यूरिया खाद, उसमें क्या होता है? तो नाइट्रोजन होता है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से। ये सब तो बच्चा को याद है। आप लोग एक और रिवाइज कर लीजिए। मछली को मत्स्य पालन, मत्स्य क्रांति के नाम से जाना जाता है। दूध को डेयरी से जाना जाता है। इस सब के नाम से जाना जाता है। इनमें से भारत के किस राज्य में दियोनी नस्ल मवेशी पाई जाती है? दियोनी नस्ल की मवेशी में भैंस वो पाई जाती है तो महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। इनमें से भारत के किस राज्य में दियोनी नस्ल की मवेशी पाई जाती है?
महाराष्ट्र है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है जमुना परी। जो सबसे ज्यादा जो है ना दूध देती है वो कौन बकरी देती है? जमुना परी। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन है? जमुना परी। तू परी है इसलिए तो ज्यादा दूध देती है, तो कौन है? जमुना परी। किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है? तो कृषि क्षेत्र में। किस क्षेत्र में जल का सर्वाधिक उपयोग है? तो कृषि के क्षेत्र में। आपको एक चीज और याद रखना, कृषि में भी अगर पूछे सबसे ज्यादा तो गन्ना में, गन्ना खेत में सबसे ज्यादा जल का यूज है। जेपीएससी प्री 2021 में पूछा हुआ है। इनमें से कौन सी फसल नहीं है? कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? आप इसको खरीफ फसल किसे बोलते हैं वो आप लोग जान रहे। खरीफ फसल को भी उसी तरह से उठ के क ख पहले ख आ रहा पहले, तो ख से खरीफ, खरीफ पहले होगा, जो भी पहले होगा वो जून जुलाई में बोया जाएगा। तो इसमें जून जुलाई में कौन कौन बोई जाती है? मूंगफली। मूंगफली कब बुनाता है? जब मकई करता है तो एक मूंगफली क्या है? खरीफ फसल हो गया। कपास के लिए पानी की सबसे ज्यादा बारिश होती है उस वक्त होती है। मूंगफली में बारिश होती है उस वक्त होती है। चाहे मकई बोले उस वक्त होती है। लेकिन सरसों एक ऐसी फसल है जो नवंबर अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, ये रबी फसल का एग्जाम्पल है। चावल की खेती के लिए तापमान कितनी चाहिए? 100 सेंटीमीटर वर्षा और 25 सेंटीमीटर तापमान होना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में आंसर कमेंट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं आप लोग को। कृषि भूमि की किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्र से होता है? तो शोधन। किसका? शोधन। बोला है कृषि भूमि के किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्र से होता है? शोधन। भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन है? गेहूं। कौन है? गेहूं। पहला तो चावल है, उसके बाद दूसरा कौन है? गेहूं। कोनुको में स्थानांतरित कृषि, कोनुको में स्थानांतरित कृषि का नाम क्या है? तो वेनेजुएला। एक वेनेजुएला जो कि आजकल न्यूज में है, आप लोग सभी जान रहे हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ट्रंप ने उठा लिया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ट्रंप ने उठा लिया और ट्रंप का खुद वहां का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वहां स्थानांतरित कृषि जो होती है ना उसे क्या बोला था? कोनुको बोला जाता है। कैसे? कोनुको बोला जाता है। महाराष्ट्र की काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास की करने फसल के प्रति स्पर्धा का सामना करना पड़ता है। इसका कारण क्या है? तो की सिंचाई सुविधाओं के कारण यह क्षेत्र घटने कृषि के अनुकूल बन गया है तथा घटने की फसल अधिक लाभप्रद है। भारत में कौन सा राज्य चीनी का कटोरा कहा जाता है? हमारा यूपी, योगी जी का राज है, यूपी प्रदेश है। चीनी का कटोरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो यूपी को। उत्तर प्रदेश राज्य को भारत के चीनी का कटोरा कहा जाता है। गन्ने की फसल के उत्पादन में इसका सर्वोच्च स्थान है। राज्य के प्रमुख जिले बरेली, मेरठ, सहारनपुर, सीतापुर, बुलंदशहर में बड़ी संख्या में चीनी है। भारत श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर कुरियन को बोला जाता है। किसे बोला था? कुरियन को। ठीक है, तो कुरियन को बोला जाता है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको बोला था? कुरियन को बोला था। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक अब जेपीएससी अकाउंट ऑफिसर पेपर 1 में पूछाते हैं। पेपर जेपीएससी को सिलेबस पता होगा आपको का पेपर 1 पेपर 2 होता है। चौथी फाइबर क्रांति। फाइबर क्रांति आप लोग अच्छे तरह से समझिए। चांदी जो फाइबर क्रांति का भारत से संबंधित है। तो ये
कपास में, कपास में होता है ना कपास, उससे रिलेटेड है। किसे? उससे रिलेटेड है, कपास के। सिंपल समझिए, चांदी फाइबर क्रांति किस भाषा से संबंधित है? कपास से। श्वेत क्रांति चुंबक से, पीली क्रांति तिलहन से, रजत क्रांति अड्डा और पोल्ट्री से, हरित क्रांति अनाज से, गोल क्रांति आलू से, गुलाबी क्रांति प्याज तुलसी का फल। भारत में निम्नलिखित में से कौन पशुधन का सबसे बड़ा भाग है? सबसे ज्यादा किसका संख्या है इसमें? तो मुर्गी तो है नहीं, गाय का भी नहीं है, तो बकरी क्या है? भारत जो है, भारत में सबसे ज्यादा बकरी। भारत में कौन सा पशुधन का सबसे बड़ा भाग है? तो वो है बकरी। बकरी है, 12 प्रजातियां। साहिबगंज जो स्थित मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित? सिंपल सोनी, साहिबगंज किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? से सवाल कर रहा है। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पे स्थित है। किसमें? राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पे है। हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आप लोग के बीच जिनको भी पार्ट 3 का क्लास जो जेपीएससी एंड जेएसएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, उससे रिलेटेड प्रश्न करेंगे। और चैनल को शेयर कर दें। जो भी अपने प्यारे दोस्त साथी बगल में बैठे हैं, क्लास कर रहे हैं लाइब्रेरी में, उन लोग के पास शेयर करें।